फलदार पौधों में अगर मैं बात करूं तो केले की जो उत्पादन का क्षेत्रफल है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण तो ये है कि हमारा जो ये फसल है ये अच्छा लाभ देता है, और एक बार हम अगर इसको लगा दें तो हम इसको लगातार 3 साल तक की इसकी उत्पादकता ले सकते हैं। कार्यक्रम देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मल्ला जय जोहार। किसान भाइयों, आज हम जानकारी लिए वो आंवला के सुघर खेती के बारे में। आंवला हर एक गुणकारी फल हरे और एकर उपयोग आचार, मुरब्बा, पाचक जैसे कई प्रकार के व्यंजन बनाए में उपयोग होते हैं और संगे संग एमे कूट कूट के औषधि गुण घलो भरे हैं संगवारी हो। और यही कारण है कि बाजार में एकर मांग 12 महीना बने रही थे। फिर छत्तीसगढ़ के जलवायु हर घलो एकर खेती ला करे बर उपयुक्त है संगवारी हो। और एकर हमन आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ले खेती ला करके बढ़िया उत्पादन लेके अच्छा आमदनी कमा के अपन जीवन में सुधार ला सकत हन। तो किसान भाइयों, आंवला के सुघर खेती ला आधुनिक विधि ला अपना के कैसे ढंग ले हम करबो जेकर ले हमला ज़्यादा ले ज़्यादा आमदनी हो, और एकर बारे में जानकारी लेवल। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों के जनजातियों में बैगा, जराव, कंवर, गोंड, मुड़िया, माड़िया, कोरवा, खड़िया, हलबा, हलबी आदि जनजातियों की अपनी स्वतंत्र चिकित्सा प्रणाली भी है। यहाँ भी आंवले की उपयोगिता भरपूर है। छत्तीसगढ़ राज्य ने औषधियों को सहेजने वालों के लिए, उनके संवर्धन करने के लिए और उसे संग्रहित करने वालों के लिए भी ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आयुर्वेद के इन सेवकों के समक्ष वनौषधि का बेचा जाना कोई समस्या न रहे। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा असंगठित क्षेत्रों में फैली औषधीय वनस्पतियों को संगठित करने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयास की सफलता का परिणाम तो ये होने वाला है कि आने वाले दिनों में हमारे राज्य से बेरोजगारी विलीन हो जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य औषधियों की खेती के लिए जागरूक किसानों को समुचित तकनीकी जानकारी के साथ ही साथ उचित दर पर रोपण सामग्री भी उपलब्ध करा रहा है। हर्बल सामग्री उत्पादक किसानों के लिए शासन के पास बहुत सी अनुदान योजनाएं भी हैं, जिसका की लाभ किसान भाई एक साधारण आवेदक के द्वारा भी उठा सकते हैं। आंवला एक कठोर प्रकृति वाला भारतीय वृक्ष है और अपने विभिन्न उपयोगों के लिए विख्यात है। फलों में बारबेडोस चेरी के बाद आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। आंवले का यही गुणधर्म उसे बनाता है सभी का चहेता। कीमती चीजों का दोहन तो होता ही है। छत्तीसगढ़ राज्य को राज्य गठन के तुरंत पश्चात वर्ष 2001 में प्रथम हर्बल राज्य घोषित किया गया। हर्बल राज्य घोषित करने से का मुख्य आधार यही था कि छत्तीसगढ़ राज्य में वनों में और वनेतर क्षेत्रों में जो उपलब्ध हैं बहुत सारे हमारी वनस्पतियाँ, जिनकी संख्या लगभग 1500 के आसपास है, उन सभी में औषधीय गुण विद्यमान हैं। इन सभी औषधीय वनस्पतियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है आंवला, जिसे अमृत फल भी कहा जाता है। बॉटनिकल नेम इसका फेलेंथस एम्बेलिका या एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस है। ये एक ऐसा अद्भुत वृक्ष है जिसमें मनुष्य के जो बीमारियों के मूल 3 कारण होते हैं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों ही दोषों को दूर करने की क्षमता है। आंवला में बहुतायत में प्रोटीन, एमिनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, आयरन इत्यादि बहुतायत में उपलब्ध होते हैं। यह सर्वोत्तम एंटीऑक्सीडेंट स्पीशीज़ है और आयुर्वेद के सिद्धांत में माना जाता है कि यदि हम आंवले का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। आंवला एक उपोष्ण जलवायु का फल है, परंतु उष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है।
इसके पौधे पाले से अधिक प्रभावित नहीं होते। हमारे राज्य की भूमि में आंवले की भरपूर उपज ली जा सकती है। आंवले के पौधों को शुरुआती 3-4 वर्षों तक कुछ खास देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। आंवले की खेती आर्द्र और शुष्क दोनों ही प्रकार के क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। जितने रेतीली भूमि है या अनउपजाऊ भाटा भूमि है, या किसान भाइयों, खेत के मेड़ों में आंवला 6-6 मीटर की दूरियों में आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बात आती है कि आंवला की जो उपयुक्त किस्में जो छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त है, उसमें बनारसी सर्वाधिक प्रचलित किस्म है, इसलिए कि प्रोसेसिंग के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट के लिए आंवला की बनारसी वैरायटी ही बहुत पॉपुलर है। बड़े साइज होने के वजह से मार्केट में भी काफ़ी अधिक मूल्य में बिकता है। और इसके साथ साथ चकैया, कृष्णा और कंचन, ये 4 किस्में बड़े साइज वाली हैं। इसके अलावा कह दीजिए कि बहुत सारी किस्में और हैं जो उत्तर प्रदेश की जलवायु में काफ़ी उपयुक्त रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में उतना उपयुक्त नहीं है। तो इन 4 किस्मों को बनारसी, कृष्णा, कंचन और चकैया, इसको हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसान भाई लगा सकते हैं। बात आती है कि जब आंवला की खेती किसान भाइयों को करना हो, चूँकि मैं कहा कि मरुभूमि में आंवला बहुत उपयुक्त है, तो किसान भाई जब आंवला के पौध जब लगाएं तो याद रखें कि 3-3 फीट कम से कम पीठ की गहराई रखनी चाहिए, चौड़ाई रखनी चाहिए और ऊंचाई रखनी चाहिए। और इसमें कम से कम 20 किलो अच्छा सड़ा हुआ गोबर का खाद डालें। और चूँकि लाल भूमि में दीमक का प्रकोप बहुत अधिक होता है, इसलिए किसान भाइयों प्रति गड्ढे 2 ग्राम क्लोरोपाइरीफास नाम की जो दवा है उसको अवश्य ही डालें। और इस प्रकार से आंवला आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। औषधीय उत्पादों के विपणन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में व्यवस्था बनाई गई है। बहुत से प्रसंस्करण इकाइयां खोली जा रही हैं, बहुत से हर्बल फार्मेसी खोले जा रहे हैं। वनोपज और हर्बल उत्पादों का विक्रय केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है। औषधीय व्यापारियों और निर्माताओं का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कृषकों के साथ सीधा संपर्क बना दिया गया है, ताकि उत्पादन के लिए बाजार तैयार मिले। आप सभी लोग आंवले के बारे में जानते हैं। शायद मैं कह सकता हूं कि पूरे भारतवर्ष में तुलसी के बाद अगर किसी पौधे के बारे में लोगों को जानकारी है तो वो आंवले का है। और तुलसी के अलावा अगर किसी जड़ी बूटी का या किसी पौधे का आध्यात्मिक अगर उपयोगिता है या आध्यात्मिक मान्यता है तो तुलसी के बाद अगर है तो केवल आंवले का है। आंवला को हम अमृता कहते हैं, आयुर्वेद में आंवला को अमृता कहते हैं। अमृता कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी ज़माने में अमृत रहा होगा तो आज के समय में इस कलयुग में आंवला एक ऐसा पौधा है, आंवला एक ऐसा फल है जो हम लोगों के लिए अमृत के समान गुणकारी होता है। इसे धात्री भी कहते हैं। धात्री कहने का मतलब होता है धाय माँ। आप सभी समझते होंगे कि बच्चों का पालन पोषण करने वाली माँ को धात्री या धाय माँ कहते हैं। और यह आंवला भी इस मानवता को अपने पुत्र के समान ही उसके रोगों की रक्षा करने के लिए उपयोगी होता है। आंवला संपूर्ण विश्व में पाए जाने वाला पेड़ है, औषधि है। भारत में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसके अलावा एशिया में, यूरोप में, दक्षिण अफ्रीका में, कहने का मतलब यह है कि इस पृथ्वी के हर कोने में आंवला उपलब्ध है। आंवला को आयुर्वेद त्रिदोष शामक कहते हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत है वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ से ही शरीर बनता है। वात, पित्त, कफ के कम या ज़्यादा हो जाने से शरीर रोगग्रस्त होता है। तो यह आंवला जो है इसी वात, पित्त, कफ को यदि कम हो गया है तो उसे वो बढ़ाकर सामान्य अवस्था में लाता है। और यदि अगर वात, पित्त, कफ अधिक हो गया हो तो यही आंवला उसे कम करके सामान्य अवस्था में लाता है और हमें आरोग्य प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ राज्य की योजनाओं की सार्थकता इस बात पर भी है कि औषधीय महत्व के पौधों की खेती उद्योग का रूप ले सके, ताकि प्रकृति का ये अकूत वरदान छत्तीसगढ़ की भूमि पुत्रों के लिए भी लाभदायी हो। औषधीय वनस्पतियों की खेती उद्योग का रूप धर सके, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि औषधियों के उत्पादों के निर्यात और विपणन के लिए कोई ठोस योजनाएं भी बनाई जाएं। बात आती है कि 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ में अगर भाटा भूमि है, वहाँ पर अगर आंवला लगाते हैं 6-6 मीटर की दूरियों में,
तो उसके मध्य में अंतर्वर्ती फसल के रूप में शुरू के 5 वर्षों में किसान भाई बहुत आसानी से हल्दी है, अदरक है, उनके आच्छादन एरिया को छोड़ के, कैनोपी एरिया को छोड़ के हल्दी अदरक लगा सकते हैं। साथ में दाल वर्गीय जो फसल है जिसमें बरबटी है, सेम है, आपका क्लस्टर बीन जिसको हम लोग चुरचुटिया कहते हैं, इसकी भी खेती किसान भाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी फसल है किसान भाई, और अंतर्वर्ती फसल भी बहुत आसानी से ली जा सकती है और सीधे मार्केट में आंवले को बेचा जा सकता है। इस तरीके से आंवले की खेती छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और बात आती है जैसे दुर्ग का क्षेत्र है, महासमुंद का क्षेत्र है, कवर्धा का क्षेत्र है, मुंगेली का क्षेत्र जो जिला है, इन जिलों में पानी कम गिरता है और इसको हम लोग एरिड हॉर्टिकल्चर में, मतलब शुष्क बागवानी में मुख्य फल के रूप में आंवला को मानते हैं। मतलब आम की फसल के उत्पादन कम हो सकते हैं शुष्क बागवानी में, लेकिन आंवले की फसल इसी बागवानी के लिए सबसे उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ राज्य औषधियों खेती के लिए जागरूक किसानों को समुचित तकनीकी जानकारी के साथ ही साथ उचित दर पर रोपण सामग्री भी उपलब्ध करा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य ने हमारे राज्य की भूमि को आंवले की हरियाली से और उत्पादक किसानों को आर्थिक खुशहाली से भर देने का बीड़ा उठाया है। आंवला एक जीवनदायिनी औषधि फल है। इसकी बाजार में मांग कभी भी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि इस एक फल से न जाने कितने रोगों से निजात पाया जा सकता है। आंवले की महत्ता पर न जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। आयुर्वेद की पुरानी किताबें आंवले के गुणगान से भरी पड़ी है। इस दौर में जब आम जनता ने स्वास्थ्य को लेकर कुछ ज्यादा चैतन्य हुए हैं, आंवले की मांग और बढ़ गई है। मांग बढ़ने का सीधा संबंध दाम बढ़ने से होता है। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। आंवला एक रसायन है, आंवला एक बल्यकारक है। आंवला अगर हम देखें तो सिर से लेकर पैर तक सभी रोगों में उपयोगी है। सिर से अगर हम शुरू करें तो ये बाल के झड़ने के लिए उसकी रोकथाम करता है, बाल को काला बनाए रखने में रोकथाम करता है, नेत्र की ज्योति को बढ़ाता है, स्वर को सुदृढ़ करता है, त्वचा के लिए सुदृढ़ करने वाला है। इसके अलावा शरीर के जितने भी अंग हैं, आंवला लीवर के लिए लाभदायक है, आंवला किडनी के लिए लाभदायक है, आंवला हमारे पाचन तंत्र के लिए लाभदायक है। और आंवले को रोग के दृष्टिकोण से अगर करें तो यह मधुमेह की, डायबिटीज़ की बहुत अच्छी औषधि और उत्तम औषधि है। आयुर्वेद शास्त्र तो यह मानता है कि पुराने समय में, प्राचीन काल में मधुमेह के रोगी को आंवला के जंगल में ही छोड़ दें। कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी पूरी दिनचर्या आंवला के जंगल में ही रहेगा, मतलब वो आंवला के आबो हवा में रहेंगे, आंवला के फल का ही सेवन करेंगे, आंवला के रस का ही प्रयोग करेंगे। आंवले का चूर्ण हम पथरी के रोगों में देते हैं। पथरी के रोगों में अगर इस आंवले का प्रयोग करना है तो आंवले के फल को लगभग 40 दिन तक सुखा लें और उसके बाद उसका चूर्ण बनाकर 1 चम्मच चूर्ण को मूली के रस के साथ देने से पथरी निकल जाता है। इसके साथ ही साथ आंवला जो है अम्ल पित्त में लाभदायक होता है, रक्त पित्त में लाभदायक होता है, रक्ताल्पता की बहुत उत्तम औषधि है ये। अगर किसी व्यक्ति को रक्त की कमी है, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रक्त की कमी के साथ साथ जहाँ रक्त की कमी में जहाँ आंवले का प्रयोग करते हैं, इस छत्तीसगढ़ में सिकलिंग के बहुत सारे रोगी हैं और सिकलिंग के रोगियों में रक्त की कमी होने लगती है और उसे सीधे तौर पर रक्त वर्धक औषधियों का प्रयोग नहीं दे पाते। ऐसे सिकलिंग के रोगियों को भी आंवले का रस का प्रयोग करना चाहिए या आंवले के चूर्ण का प्रयोग उनके लिए लाभदायक होता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने कृषकों को ये समझाया भी है कि यदि कोई किसान भाई अपनी पड़ती भूमि में आंवले की खेती करते हैं तो वे इसी आंवले के दम पर वो आर्थिक समृद्धि पा सकते हैं। केंद्र शासन ने भी ये महसूस किया है कि वनाच्छादित हमारे प्रदेश में आंवले की भरपूर संभावना है, जिसका विनाश विहीन दोहन किया जाए तो हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति और भी सुदृढ़ हो सकती है। किसान भाइयों, आंवले की फसल चूँकि औषधि महत्व की फसल है, इसलिए बीमारियां नहीं के बराबर लेकिन 2 महत्वपूर्ण कीट हैं। एक जो
इनकी छाल खाने वाली कीट जिसको हम लोग कहते हैं इंडरबेला, और इंडरबेला अगर कीड़ा लग गया तो वो मुख्य पौध को ही तना सहित खा जाता है। तो इसका नियंत्रण बहुत आवश्यक है। जैविक नियंत्रण के बारे में आप लोग को बता दूं किसान भाइयों कि जब भी किसी आंवले के पौध में इंडरबेला लगा हो तो शाख के बीच में अपना होल बना के वो अपना जीवन व्यापन करता रहता है। तो किसान भाई याद रखेंगे, स्पोक जो साइकिल का स्पोक होता है उसको ले ले किसान भाई, और मिट्टी का तेल रुई में डुबा के मिट्टी का तेल किसान भाई उस होल को बंद करें, तो इस तरीके से इंडरबेला का नियंत्रण किसान भाई कर सकते हैं। कभी कभी ठंड के दिनों में मिलीबग का बहुत ज़्यादा आक्रमण हो जाता है, तो मिलीबग के लिए जो दैहिक कीटनाशक जो दवा है, चाहे वो कह दीजिए कि पैराजोसल्फुरान जो दवा हो, चाहे रूडोमिल की जो दवा हो, वो 2 ml दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर किसान भाई छिड़काव करते हैं तो आंवले की फसल को संपूर्ण रूप से सुरक्षित किसान भाई रख सकते हैं। औषधीय वनोपज के तौर पर आंवले का चयन किया गया है और इसके उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए कृत संकल्पित है। लगभग हर तरह की जमीन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आंवले की उत्पादकता बढ़ा लेना एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है। छत्तीसगढ़ ने आंवले की मांग और आपूर्ति का आकलन किया है और पाया है कि आंवले की चाहे जितनी भी उपज ली जाए उसे बाजार मिल ही जाएगा। आयुर्वेद के प्रसिद्ध औषधि त्रिफला जो कि आंवले से ही बनता है, पर विश्व के कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने शोध कार्य कर यह निष्कर्ष निकाला है कि त्रिफला कैंसर के सेलों को बढ़ाने से रोकता है। आंवला त्रिदोष नाशक है, साथ ही नेत्र और बालों के लिए हितकारी है। आंवला धातु और वीर्यवर्धक है। कहा जा सकता है कि आंवले के गुणधर्म पर जितनी भी चर्चा की जाए वह कम है। यहाँ पे लगभग 44% वन क्षेत्र में, अधिकांश वनों में नैसर्गिक रूप से आंवले का उत्पादन होता रहा। जो जंगलों में जो आंवला उत्पादित होता है उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की और पौष्टिक गुणों की उपलब्धता ज़्यादा प्रचुरता में होती है, परंतु दुर्भाग्यवश विगत वर्षों में ग्रामीणों की, वनवासियों की अज्ञानता के कारण या कुछ आर्थिक लाभ के लोभवश आंवला के वृक्ष से आंवला के फलों को तोड़ने की प्रक्रिया में कुछ इस प्रकार से जल्दबाजी की गई जिससे कि आंवला के वृक्ष ही जंगल से लगभग समाप्त पाए हो गए हैं। विगत 15-16 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात से वनों में आंवला के संरक्षण और वनेतर क्षेत्रों में आंवला के उत्पादन, आंवला के अधिक से अधिक वृक्षारोपण जंगलों, वन विभाग के वृक्षारोपणों में या किसानों के खेतों की ज़मीन पर करने के बहुत सारे प्रयास हमने किए। आंवला को राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के जो चयनित वृक्ष प्रजातियां हैं, जो चयनित औषधीय प्रजातियां हैं उसमें प्राथमिकता में रखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी आंवला के प्रजाति को प्राथमिकता में रखा गया है। वर्ष 2009-10 में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के सहयोग से तत्कालीन मुख्य कार्यालय पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हुए मैंने एक वृहद स्तर पर आंवला मिशन का कार्यक्रम चलाया था, जिसमें लगभग 20 लाख आंवला के पौधों का वितरण और रोपण जगह जगह पे कराया गया। किसानों को वितरित किए गए, किसानों ने अपनी मेड़ में लगाया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय इस बात पर गंभीर मनन किया है कि यदि योजना बनाकर इस दिशा में काम किया जाए तो वनौषधि के क्षेत्र में हमारा राज्य इतना समृद्ध है कि न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर वरन अंतर्राष्ट्रीय तल पर भी वनौषधि के नाम पर हमारे राज्य को पहचान लिया जाएगा। बात आती है कि आंवला का जो मार्केटिंग है वो विशेष तौर पे महत्व रखता है, इसलिए कि आंवला की सेल्फ लाइफ बहुत अधिक है। मतलब आंवला को तोड़ के हम 20 से 25 दिन तक रख सकते हैं। दूसरा, आंवला का मुरब्बा इतना पॉपुलर है और हम वैज्ञानिक लोग तो इसका क्विक मेथड, मतलब आज आंवला आपने तोड़ा और आज ही मुरब्बा तैयार कर सकते हैं। पहले ज़माना ऐसा था कि जब चूना में हल्का आंवला को छेद करके चूना में डुबाए जाते थे,
या फिटकरी के पानी में डुबाए जाते थे या इथोफान के पानी में डुबाए जाते थे, लेकिन अभी आप आंवला के मुरब्बा क्विक विधि से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है किसान भाइयों कि आंवला जो छांटे हुए आंवला है उसको आप 2 मिनट के लिए उबलते पानी में डालें और उसके बाद तुरंत ही बाहर निकाल दें। तो उससे क्या होता है, आंवला का जो पोर है वो मुलायम हो जाता है और उसके बाद बढ़िया चाशनी तैयार करके आप मुरब्बा तैयार कर सकते हैं। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आंवला को सीधे सीधे हम खेत से उसी दिन शाम तक मार्केट में बेच सकते हैं। और दूसरा, आंवला की चटनी बहुत पॉपुलर है और इसके साथ साथ आंवला की खेती में कुछ फ़ायदे और हैं जिसके बारे में मैं किसान भाइयों को जागरूक करना चाहूँगा। आंवले की खेती जब किसान भाई करते हैं तो चूँकि आंवला एक औषधि पौध है, तो इससे क्या होता है कि आसपास के परागण के लिए जो दूसरे फल वृक्ष हैं उसके परागण के लिए भी काफ़ी उपयोगी इनके कह दीजिए कि चूँकि ये फरवरी मार्च के महीने में फूल फल आना प्रारंभ होता है, तो मधुमक्खियों के पोषण के लिए आंवला उपयुक्त है और दूसरे फलों के परागण के लिए, चूँकि मधुमक्खियाँ आंवले के आसपास आती है तो दूसरे फलों के परागण के लिए भी ये आंवला के पौध काफ़ी उपयुक्त माना गया है। आंवले का अचार, मुरब्बा, सूखा आंवला, सिरप और आंवले का जूस अब हमारे बीच प्रचलन में है। त्रिफला चूर्ण और च्यवनप्राश की तरह से और भी बहुत सी औषधियों में आंवले की सक्रिय उपयोगिता है। तेल और शैम्पू जैसी सौंदर्य प्रसाधन भी आंवला महती भूमिका निभा रहा है। किसान भाई हो, अब बेरा होवत है गीत और संगीत के, तो आओ गीत और संगीत के बढ़िया मजा लेवन। न जाने हो बाबा को न जाने हो गुरु बाबा तोरे महिमा को न जाने हो घासीदा तोरे महिमा को न जाने हो बाबा को न जाने हो तोरे महिमा को न जाने हो बाबा तोरे महिमा। ये बाबा तोरे महिमा ला गुरु तोरे महिमा बाबा तोरे महिमा गुरु तोरे महिमा बाबा तोरे महिमा बाबा तोरे महिमा। ये गुरु तोरे महिमा हो बाबा तोरे महिमा बाबा तोरे महिमा गुरु तोरे महिमा हो बाबा तोरे महिमा बाबा तोरे महिमा। ये को न जाने हो बाबा को न जाने हो गुरु बाबा तोरे महिमा को न जाने हो घासीदा तोरे महिमा को न जाने हो बाबा को न जाने हो गुरु तोरे महिमा को न जाने हो बाबा तोरे महिमा। बाबा तोरे महिमा ला लइका माना जान लइका माना जान बाबा तोरे महिमा ला लइका माना जान लइका तो देखियो संगवारी हो कैसे आंवला के सुघ्घर खेती ला हम आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ला अपना के बढ़िया उत्पादन लेके और आमदनी ला कमा के अपन जीवन स्तर में खुशहाली ला सकत हन। आप मन ये जानकारी के पूरा फायदा उठाहू, आंवला के सुघ्घर खेती ला अपना के बढ़िया आमदनी ला कमाहू। यही आशा के साथ आज के अंक में बसत के अवैया अंक में मैं फिर इसने कृषि संबंधी जानकारी ला लेके आप मन संग गोड़ बात ला करहूँ। तब तक बर अपन संगवारी ला देवा विदा। जय जोहार।